सिंह सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे सावित्रीबाई फुल्ले, जिनका आज जन्म है। सावित्रीबाई फुल्ले देश की प्रथम महिला अध्यापिका थी, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। साथियों, 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नाय गांव में लक्ष्मीबाई और खंडोजी के घर में सावित्रीबाई फुल्ले पैदा हुई। उस समय बाल विवाह काफ़ी चरम पर था। छोटी छोटी बच्चियों को ही 5-10 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी, और इस प्रकार सावित्रीबाई फुल्ले का भी 9 वर्ष की उम्र में 13 वर्ष के ज्योतिबा फुल्ले के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। फुल्ले स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुल्ले को पढ़ाया, और जब सावित्रीबाई पढ़ लिख करके जब 17 वर्ष की उम्र की हुई, तब उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के 1 जनवरी 1848 को देश का प्रथम कन्या विद्यालय खोला, और उस प्रथम कन्या विद्यालय की प्रथम शिक्षिका बनी। उस समय महिलाओं को पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता था। महिलाएं केवल चूल्हा चौकी तक सीमित रहती थी, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। और जब सावित्रीबाई फुल्ले स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते, कीचड़ फेंकते, परंतु सावित्रीबाई फुल्ले उनसे कभी भी नाराज़ नहीं होती थी। वो उन लोगों को कहती थी, आप मेरे ऊपर पत्थर कीचड़ नहीं फेंक रहे हैं, आप मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वो उनसे कभी भी नाराज़गी जाहिर नहीं करती थी। वो खुश होती थी, उनको कहती थी, आप मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। मई 1848 ईस्वी में ही उन्होंने अछूत बस्ती, जिस बस्ती को अछूत कहा जाता था, वहाँ पर भी पूना में एक विद्यालय की स्थापना की। उस विद्यालय में भी अछूत बस्ती के बच्चे पढ़ने आते थे। इस विद्यालय के खोलने के पश्चात समाज में भूचाल आ गया। लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि ये अछूतों के बच्चों को भी पढ़ा रही है, तो उनका काफ़ी विरोध होने लगा। उनका विरोध इस कदर बढ़ गया कि उनके माँ बाप ने, ज्योतिबा फुल्ले के माँ बाप ने समाज के दबाव में आकर के उनको घर से निकाल दिया। उन्होंने कंडीशन रखी कि अगर आप घर में रहोगे तो आप अछूत बस्ती में विद्यालय में नहीं पढ़ाओगे। परंतु ज्योतिबा फुल्ले और सावित्रीबाई फुल्ले ने इस शर्त को नामंजूर कर दिया, और अछूतों के बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से निकलना ज़रूरी समझा। इस प्रकार घर से निकलने के पश्चात ज्योतिबा फुल्ले के मित्र उस्मान शेख के घर में शरण लेते हैं, और उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख, जो महिला अधिकारों के प्रति और महिला शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक थी, उन्होंने सावित्रीबाई फुल्ले के साथ मिलकर के शिक्षा को आगे बढ़ाया। सावित्रीबाई ने सामाजिक कुरीतियों, छुआछूत आदि का काफ़ी विरोध किया, और उस समय में जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी, उनके सिर का मुंडन कर दिया जाता था, उनके बाल को काट करके उनका मुंडन कर दिया जाता था। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सावित्रीबाई नाइयों से मिली और उनसे अनुरोध किया कि आप इस कुप्रथा में साथ ना दें और विधवाओं का शिरोमुंडन ना करें। सावित्रीबाई फुल्ले समानता और स्वतंत्रता की काफ़ी समर्थक थी। वो कहती थी कि इस समाज का हर व्यक्ति, चाहे अछूत है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, सभी समान हैं। एक बार जब सावित्रीबाई कहीं जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि उच्च वर्ग की महिलाएं एक वहाँ पर फटे पुराने कपड़ों में एक अछूत समझे जाने वाली महिला वहाँ पर
उच्च जाति की महिलाओं से पानी पिलाने की मांग करती है, परंतु जो उच्च जाति की महिलाएं हैं वो उसको निम्न जाति का मान करके उस महिला को पानी पिलाने से भी मना कर दे जाती है। इस मंजर को देख करके सावित्रीबाई फुले उस महिला को अपने साथ ले जाती है और वहाँ पर अपने तालाब में कहती कि यहाँ पर पानी पीजिए, यहाँ पर कोई जाति बंधन नहीं, यहाँ पर कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो सब पानी पी सकते हैं। इस प्रकार सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की समानता के लिए और उनकी स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र में हैजे की बीमारी फैल जाती है और सावित्रीबाई फुले अछूत बस्ती में जो हैजे के मरीज होते हैं उनकी सेवा करते हुए इस बीमारी से ग्रस्त हो जाती है और 10 मार्च 1897 को पंचतत्व में विलीन हो जाती है और वो अमर हो जाती है। इस प्रकार सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा के लिए, समाज के लिए, समानता के लिए, बंधुता के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया और 10 मार्च 1897 को वो अमर हो गई। तो साथियों, आज उनका जन्मदिन है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।